पहले खबर दक्कनी। मुमकिन काम तो हर कोई कर लेता है, आप नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाइए। ये जरीन कौल है एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स का। इस कौल की जीती जागती मिसाल बने हिंदुस्तान के माजूर तैराक, जिन्होंने 5 दिनों तक बगैर रुके तैराकी का रिकॉर्ड कायम किया। दक्कनी जबान में देखिए ये रिपोर्ट। अच्छे खासे हट्टे कट्टे लोग भी चंद घंटे पानी में रह के थर थर कांपने लग जाते। माजूर लोगों के बारे में तो सोच भी नहीं सकते, वो लोग तैरने के मुकाबले में हिस्सा लेके ऐसा रिकॉर्ड बनाएंगे। इंसाना तो इंसाना, मछलियां भी बौरान हो गए होंगे। हुआ ये, यौम माजूरीन के मौके पे गुजरात के गोधरा में मुल्क भर के 14 माजूरा तैराकी के मुकाबले में हिस्सा लिए। माजूर तैराकों में हरियाणा के 2 नौजवान तो कमालिज कर दिए। 5 दिनों तक दिन रात तैरते रहे। देखने वालों के आंखें थक जा रहे थे। सर्दी के दिन होने की वजह से लोग बंद कमरों में भी बुनते ओढ़ के कांप रहे थे। ऐसे में ये हिम्मत वाले नौजवान नामुमकिन को मुमकिन बनाते हुए 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक तैरते रहे। बगैर रुके, बगैर थके, इतने दिनों तक कोई भी तैर नहीं सकता। इस वास्ते मंजीत खादियान और सुंदर ढाका के नामा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना बाकी है। मंजीत और सुंदर जब ये गैर मामूली कारनामा अंजाम दे के अपने गांव झज्जर डिस्ट्रिक्ट के बहादुरगढ़ पहुंचे तो ये बहादुरों का शानदार खैर मकदम लोग करे। मंजीत अपने इस्तकबाल से बहुत खुश हैं। इन्हों अपने बलबूते पे इंग्लिश चैनल को पार करना चाहते थे। ये पहली बार इंडिया के 14 स्विमरों ने नॉन स्टॉप स्विमिंग करके, जिसमें हरियाणा में से हम 2 सेलेक्ट हुए, सुरेंद्र ढाका और मैं मंजीत खादियान। और इसमें हमें 29 तारीख को 10:45 में हमने ये स्टार्ट की और 3 तारीख को 10:45 पे हमने ये फिनिशिंग की। और इसमें फिनिशिंग का मौका भी मेरे को ही मिला लास्ट में। कैसा लगा? आपका स्वागत किया गया? मेरे को बहुत अच्छा खुशी हो रही है, बहुत अच्छी खुशी हो रही है। फीलिंग बहुत अच्छी है। आगे क्या करने का इरादा? आगे मैंने इंग्लिश चैनल के लिए अप्लाई कर रखा है। मैं इंग्लिश चैनल करूँगा। इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने जा रहा हूँ। ये नौजवान जिनके पामा कमजोर है मगर जिनकी हिम्मत पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत है, आने वाले दिनों में और भी कमाला करना चाह रहे हैं। इन पे इनके दोस्तों को, रिश्तेदारों को और वतन वालों को फख्र है। ये लोग अपने गांव को पहुंचे तो भारतीय तैराकी संघ और हरियाणा तैराकी संघ की तरफ से भी शानदार इस्तकबाल हुआ। भारतीय तैराकी संघ के कोच अनिल खत्री ये मौके पे बोले, ये दोनों इंटरनेशनल लेवल के तैराका हैं और कितने की नेशनल और इंटरनेशनल मेडल लिए हुए हैं। इन्हों उम्मीद जाहिर करे कि जैसा कि कुश्ती और शूटिंग में हरियाणा का नाम सारी दुनिया में हुआ, वह इसी तैराकी में भी हरियाणा के तैराका अपने स्टेट का नाम रोशन करेंगे। पूरे इंडिया में, एशियन में हमारे किसी में पैरा स्विमर किसी ने इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं किया था आज तक कि 5 दिन तक इन्होंने स्विमिंग दिन रात लगातार नॉन स्टॉप इन्होंने की है 120 घंटा। ये हमारे स्विमर, एक तो हमारे ये इंटरनेशनल स्विमर हैं, इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल है और 10-10, 11-11 मेडल इनके नेशनल स्तर पर इन्होंने पहले प्राप्त किए हैं। और इंग्लिश चैनल पार करने के लिए इन्होंने एप्लीकेशन लगाई हुई है। और उससे पहले वेस्ट बंगाल में 81 किलोमीटर की स्विमिंग हमारे स्विमर ने यहाँ पे की है। हरियाणा तैराकी संघ थोड़े दिन पहले बगैर रुके 200 किलोमीटर तैरने का भी रिकॉर्ड बनाया था। मंजीत पश्चिम बंगाल में अकेले 12 घंटे 30 मिनट में 81 किलोमीटर तैरने का भी रिकॉर्ड बनाया। हरियाणा के लोग थोड़े थोड़े दिनों को ऐसे कारनामे अंजाम देते रहते, जिसको देखते हुए ऐसा महसूस होता हरियाणा हर फन में अपने आप को मनवाना चाह रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दूसरे दिन भी कालेश्वरम और दीगर मुल्हका प्रोजेक्टों का मुआयना किया। इस मौके पर मकामी एमएलएज और दीगर मौजूद थे। केसीआर के साथ तेलंगाना चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी, डीजीपी महेंद्र रेड्डी, चेयरमैन टीएसएमडीसी और दीगर मौजूद रहे। केसीआर ने हुकाम से प्रोजेक्ट्स के कामों में तेजी लाने की हिदायत दी और 31 मार्च 2019 तक मुकम्मल करने पर जोर दिया। वज़ीर आला केसीआर अपने दौरे के पहले दिन मेडिगड्डा, अन्नारम, सुंदेला बैरेज, कन्नेपल्ली, गोलीवाड़ा पंप के कामों में पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया था।
तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और चांसलर नलसर जस्टिस टी.बी. राधाकृष्णन ने कहा कि नलसर यूनिवर्सिटी ने दुनिया भर में एक नुमाया मकाम हासिल किया है। यूनिवर्सिटी में जलसे तकसीम असनाद से खिताब करते हुए जस्टिस टी.बी. राधाकृष्णन ने कहा कि नलसर अपनी मिसाली खिदमात से कई अवार्ड्स भी हासिल कर चुकी है। इस मौके पर चांसलर ने कहा कि यूजीसी की इजाजत के बगैर ही अब नलसर में नए कोर्स का आगाज किया जा सकता है। इस प्रोग्राम में डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, लॉ एंड मैनेजमेंट की तकमील पर तलबा में असनाद तकसीम किए गए हैं। इस मौके पर वाइस चांसलर नलसर फैजान मुस्तफ़ा के अलावा डायरेक्टरेट नीसा अंजना सिन्हा, DIG CISF T विक्रम ने भी खिताब किया। University now has the autonomy to start new courses, programs, departments, etc., and can also offer courses in the ODL mode without approval of UGC. I'm sure the Vice Chancellor and the University will make optimum use of this golden opportunity. I'm glad that the University had signed an MOU with the National Industrial Security Academy, which has led to the processing of what ultimately has today led to the grant of the diplomas, having undergone a program and process of study under adequate guidance. The upgradation of the CISF Training College to the National Institute of Security Academy is itself a milestone and needs to be mentioned, because the classification of our paramilitary forces is not merely a classification for the purpose of uniforms, but it is for differential empowerment as is required to manage the affairs for which they are deputed to serve the nation. In addition to our duty of imparting legal education, the legislature has imposed an obligation on us to promote legal awareness in the community for achieving social and economic justice. It is in view of the last mandate given to us that NALSAR has been trying to impart training and offer courses for the central government officers. Moreover, to reach out to the larger community and to help students from other law colleges, NALSAR has launched a YouTube channel called NALSAR University of Law, which now has more than 500 videos. Our motto is to give you, as I said, justice education, as we want to create just an egalitarian society where everyone will have equality of status and of opportunity. As Director NISA, I take immense pleasure that NISA is the pioneer amongst all the Central Armed Police Forces to have entered into an academic memorandum of understanding with the University of NALSAR as renowned and reputed, and it's an honor that all our sub-inspectors have successfully completed the diploma course offered by NALSAR. I'm confident that this certification from these prestigious portals of NALSAR shall provide the officers with a professional edge in applying law and legal interpretations in the line of their duty while steering the force ahead. The award of this certification should make all our officers feel more confident and equipped than their predecessors and motivate them to lead the organization to greater heights in future. I'm delighted to be part of this partnership between India's two premier institutions, NISA and NALSAR. At the end, once again, I would like to take this opportunity to extend my heartiest gratitude and regards to Honorable Chief Justice and Chancellor of NALSAR University, Shri Totadwil B. Radhakrishna, for making this convocation a mega event by his august presence. Under the guidance and aegis of our revered Director, Srimati Anjana Sinha, IPS, we have been able to foster a new beginning, and I'm delighted to be a part of the new journey between India's two premier centers of learning, NISA and NALSAR. I'm very confident that in the days to come, this collaboration between these two institutes will scale greater heights, building on the goodwill that has already been generated and leveraging the physical proximity between the two institutes. I'm also confident that this collaboration will motivate the officers undergoing the training at NISA to pass out with more credentials than ever before. तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर KT रामाराव ने इस बात का इरादा किया कि TRS हुकूमत अपने इंतखाबी वादों को पूरा करेगी।
केटीआर आज हल्का असेंबली सनतनगर में मुनक्कदा एक इजलास से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि अवामी मसाइल का हल निकालना ही तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारकुनों की अव्वलीन तरजीह है। इस इजलास से टीआरएस लीडर टी श्रीनिवास यादव ने भी खिताब किया। తప్పకుండా ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ హామీలు మన పార్టీ పరంగానైతే మనం ఇవ్వడం జరిగిందో ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా సీరియస్గా ఉన్నారు. ఇచ్చిన ప్రతి హామీని తూచా తప్పకుండా నిలబెట్టే బాధ్యత మన పార్టీది, మన ప్రభుత్వాందనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఇచ్చిన ప్రతి హామీ అంటే కేవలం ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చినవి మాత్రమే కాదు. మీరు గల్లీలు తిరిగేటప్పుడు మీరు కూడా చాలా చోట్ల చెప్పింటారు, ఈ రోడ్ వేపిస్తా, ఈ మోరీ బాగు చేయిస్తా, ఇది చేపిస్తా అని చెప్పి బస్తీలలో మీరు కూడా వాగ్దానాలు ఇచ్చింటారు. దయచేసి నేను కోరేది ఒకటే, డివిజన్ల వారీగా సీనియర్ కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా, డివిజన్ల వారీగా మనం ఇచ్చిన వాగ్దానాలు, మనం ఇచ్చిన హామీలు ఏవైతున్నాయో వాటిని కూడా ప్రణాళికబద్ధంగా ఒక డాక్యుమెంట్ తయారు చేపియండి, ప్రభుత్వానికి అప్పచెప్దాం. అప్పచెప్పి మనం ఇచ్చిన ప్రతి హామీని ప్రతి బస్తీలో, ప్రతి గల్లీలో మళ్ళీ ఎన్నికలకు పోయే నాటికి ఇగో పూర్తి చేసినామా లేదా మీకు చెప్పిందని చెప్పి గర్వంగా కాలరెగరేసి మన కార్యకర్త మళ్ళీ ప్రజల దగ్గర పోయే పరిస్థితి ఉండాలి. तेलंगाना में ग्राम पंचायत इंतखाबात का एलामिया जारी हो गया है। पंचायत राज इंतखाबात 3 मरहले में मुनक्किद किए जाएंगे। पहला मरहला 21 जनवरी को, दूसरा मरहला 25 और तीसरा 30 जनवरी को मुनक्किद होगा। पब्लिशिंग ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स 13th फर्स्ट फेज को 13th जनवरी and second phase को 17th जनवरी and third phase को 22nd जनवरी. So date of poll is first phase 21st January and second phase 25th and third phase 30th January. Counting of votes for first phase 21st ROJ timing ఇది 7 to 9 AM. మన గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ టైమింగ్ ఉంది 7 to 9 AM, 7 to 1 PM, 7 AM to 1 PM ఉంటుంది. అదేవిధంగా 25th డేట్ ఆఫ్ కౌంటింగ్ ఫర్ ఓట్స్ ఫర్ సెకండ్ ఫేజ్ అది 2 PM స్టార్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు కూడా ఎలక్షన్ టైమింగ్ ఇది 7 to 1 PM. అండ్ థర్డ్ ఫేజ్ కూడా 30th జనవరి అది కూడా 7 to 1 PM పోల్ డేట్ ఆఫ్ పోల్ అండ్ కౌంటింగ్ ఇది 2 PM ఆన్వర్డ్స్ వరకు స్టార్ట్ అవుతుంది కౌంటింగ్. సో డిక్లరేషన్ ఆ రోజే చేస్తారు, ఆ రోజు నైట్ లోపలనే డిక్లరేషన్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది, డిక్లరేషన్ ఆఫ్ రిజల్ట్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. సో 3 ఫేజ్లో ఉంటుంది, ఉప సర్పంచ్ కూడా ఆ రోజే చేయడం జరుగుతుంది. तेलंगाना पंचायत राज इलेक्शन में बीसी रिजर्वेशन में कमी करने पर बीजेपी ने एहतजाज किया। तेलंगाना बीजेपी के बीसी मोर्चे की जानिब से हैदराबाद कलेक्ट्रेट पर एहतजाज किया गया और बीसी रिजर्वेशन को 34% से 22% करने की मुखालफत की। एहतजाजियों ने बीसी रिजर्वेशन की जुमराबंदी को एबीसी करने की मांग की। గారు మాటలు మాత్రమే చెప్తూ బీసీలను మభ్యపెడుతూ వాళ్ళ జీవితాలతో ఆటలాడుకుంటున్నారు. ఈరోజు పంచాయతీ ఎలక్షన్స్లో కూడా 34% ఉన్న రిజర్వేషన్లను 22.87కు కుదించేసారు. అంటే ఇది చాలా అన్యాయం. అంటే బీసీల పట్లనే అన్యాయం చేయాలని ఆయన ఎందుకు అనుకుంటున్నాడో తెలియదు. ఇంకా ఏమిటంటే బీసీలను ఆదుకునే రాష్ట్ర ప్రతినిధులు కానీ కూడా బీసీల వంక చూడటం లేదు. కానీ ఎలక్షన్లు వచ్చినప్పుడు బీసీల ఓట్లు కావాలి. కాబట్టి బీసీలందరూ ఐక్యత చెంది బీసీలందరూ కూడా కలిసి కట్టుగా ఈ నాయకులను, అంటే ఎవరైతే బీసీలను వంచిస్తున్నారో అటువంటి నాయకులకు బుద్ధి చెప్పాలని నేను కోరుతున్నా. న్యాయం చేసినట్టు చేయండి. వచ్చే ఈ పంచాయతీ ఎలక్షన్లే కాదు, వచ్చేటి పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లు దాంట్లో కూడా బీసీలకు అన్యాయం జరిగినట్టయితే తప్పకుండా బీసీలు బుద్ధి చెప్తారని నేను ఈ సమావేశంలో కోరుతున్నాను. మీకు तेलुगु रियासतों को 1 जनवरी से अलग अलग हाई कोर्ट कायम किए गए हैं और आज से दोनों हाई कोर्टों ने कामकाज शुरू कर दिए हैं। तेलंगाना वकला ने तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजिमीन की आंध्रा मुंतकली की मजम्मत की है। इन्होंने इस ज़मीन में तेलंगाना चीफ जस्टिस से नुमाइंदगी करने का ऐलान किया है। यहाँ पर तेलंगाना के ही विकला और तेलंगाना के आवाम के लिए हाईकोर्ट अलहदा हुआ, ये बड़े मसरत का मौका है। साथ ही साथ यहाँ पर एक बात भी मैं कहना चाहूँगा कि जो यहाँ का जो स्टाफ था तेलंगाना का, जो यहाँ के जो यहाँ का जो स्टाफ है उसको जो है तकरीबन 150 लोगों को जो है आंध्रा को अलर्ट किया गया डिप्रेशन के नाम पे, और ये ऑप्शन दिया गया था यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ के जो ओहदेदार हैं
जो सेक्शन ऑफिसर्स हैं कि वो जो है ऑप्ट कर सकते हैं किसी भी तेलंगाना या आंध्रा को। तो तकरीबन ज़्यादातर आंध्रा के जो स्टाफ था उन्होंने तेलंगाना हाईकोर्ट को ऑप्ट किया, जिसकी वजह से जो हमारा जो स्टाफ है यहाँ तेलंगाना का जो स्टाफ है यहाँ का के जो सेक्शन ऑफिसर्स हैं उनको जिब्रन जो है डिप्रेशन के ऊपर 150 लोगों को जो है रात जियो निकाल कर जो है उनको विजयवाड़ा जाने के अहकाम दिए गए। हम इसकी मजम्मत करते हैं और चीफ जस्टिस से भी हमारी अपील है कि वो अपने जो इन अहकाम को फौरी वापस लें और तेलंगाना के जो यहाँ के जो स्टाफ है, यहाँ का जो काम करने वाला स्टाफ है जो बेसिकली तेलंगाना के हैं, उनको तेलंगाना हाईकोर्ट में रखा जाए। गुजारिश है चीफ जस्टिस साहब और दूसरे ओहदेदारों को कि तेलंगाना लोग तेलंगाना में रखिए और आंध्रा के जो भी आप कर रहे हैं तेलंगाना के लिए उनको डिप्टेशन में भिजाओ। अगेन यू कॉल बैक देम आफ्टर फिलिंग द वैकेंसीज इन अमरावती हाई कोर्ट। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने यूसुफगुड़ा के सेवा सदन को एक मंदिर से तशबीह दी। उन्होंने शिशु विहार में बच्चों के साथ नया साल मनाया और बच्चों के साथ वक्त गुजारा। इस मौके पर शिखा गोयल और दीगर पुलिस अफसरान मौजूद थे। సిటీలో ఒక ఎంత మంచి సర్వీస్ సెంటర్, ఫెసిలిటీ సెంటర్, ఇది ఒక దేవాలయ లాగే కనపడుతుంది నాకు. బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ గాడ్, దేవుడు కృప కి ఏమేం రిఫ్లెక్షన్స్ ఉన్నాయి సొసైటీలో. ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్లేస్. पुलिस डिपार्टमेंट तरफ नुंची एट्ला हेल्प चेयाली, हाउ टू बी पार्ट ऑफ द होल थिंग. నాకు చాలా సంతోషం నా లోకల్ ఎస్ఆర్ నగర్ ఇన్స్పెక్టర్ గారికి గురించి ఇక్కడ చాలా మంది సూపర్వైజరీ ఆఫీసర్స్ చాలా అప్రిషియేట్ చేశారు. దట్ ఎనీ స్మాల్ ఇష్యూ ఎస్హెచ్ఓ గారు విదిన్ 2 minutes హీ సెండింగ్ సమ్ ఆఫీసర్, అతను కూడా స్వయంగా ఇక్కడికి వస్తున్నారు రెగ్యులర్గా. సో दैट गिव्स मी अ वेरी गुड फीलिंग. बीती रात इलाके बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 पर एक लॉरी बेकाबू होकर पलट गई। लॉरी गटकेसर से पटनचेरू जा रही थी। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलुगु रियासतों आंध्रा और तेलंगाना के हाई कोर्ट की तकसीम को रोकने की अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने 1 जनवरी से एपी में हाई कोर्ट के कामकाज को रोकने की अपील की थी। वकला ने कहा था कि अमरावती में बुनियादी सहूलियात नहीं है। बुनियादी सहूलियात फराहम होने तक हाई कोर्ट की तकसीम के अमल को रोकने की अपील की थी। वाज़ेह है कि अमरावती में नए कोर्ट की इमारत ज़ेर तामीर है। फिलहाल सीएम कैंप ऑफिस में एपी हाई कोर्ट काम कर रहा है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट आज से कामकाज शुरू कर दिया है। सुबह 10 बजे चीफ जस्टिस प्रवीण कुमार और दीगर जजेस कोर्ट हॉल पहुंच गए। पहले दिन चीफ जस्टिस की बेंच पर 42 केस सुनवाई के लिए आए। वकला में भी जोशो खरोश देखा गया। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में तेलुगु में पहली अर्जी दी गई। चित्तूर के वकील प्रकाश ने यह अर्जी दी है। आयशा मीरा कत्ल केस में सीबीआई की पेशरफ्त जारी है। बस सीबीआई ने विजयवाड़ा कोर्ट से सबूत गायब के मामले पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। इस सिलसिले में सीबीआई ने निचली अदालत के 3 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। वहीं सीबीआई ने सिलसिले में निचली अदालत के मुलाजमीन के खिलाफ एसीबी में एक मुकदमा दर्ज करवाया है। सीबीआई का मानना है कि अदालत के मुलाजमीन ने रिश्वत लेकर आयशा मीरा कत्ल केस में पुलिस की जानिब से दाखिल किए गए शवाहिद को गायब कर दिया।
आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने जन्मभूमि मावूरू प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, अपोजिशन लीडर जगन मोहन रेड्डी और तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाया। नायडू ने तीनों पर आंध्र प्रदेश की तरक्की में रुकावटें डालने का इल्जाम लगाया। नरेंद्र मोदी ఒక పక్క కేసీఆర్, ఒక పక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి ముగ్గురు కలిశారు. ఈ రాష్ట్రం అభివృద్ధి కాకూడదు. అభివృద్ధి అయితే తెలంగాణలో ఉండే కేసీఆర్కి ఇబ్బంది వస్తుంది. ఇక్కడ సుస్థిరమైన ప్రభుత్వం లేకుండా మనకి ఇబ్బంది పెట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఏమీ తెలియదు. తప్పుడు లెక్కలు రాయడం తప్ప, అడ్డంగా దొరికిపోవడం తప్ప. ఈరోజు అతని మీద ఒక నెత్తిన కత్తి ఒకటి ఉంది, సిబిఐ కత్తి. కేసులున్నాయి. నరేంద్ర మోడీ అనుకుంటే, కేంద్రం అనుకుంటే జైలుకు పోయే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇంతమంది పోయి వచ్చాడు. ఆ కేసుల విషయంలో మాఫీ కోసం, రక్షణ కోసం ఆయన ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. అందుకనే కేంద్రానికి సరెండర్ అయిపోయారు. నరేంద్ర మోడీ ఏమి చెప్తే అది ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ చేస్తారు. కేసీఆర్ భయం, మనకి ఇవ్వాల్సినటువంటి వాటా ఎక్కడా ఇవ్వలేదు. విభజన జరిగింది, ఆస్తుల పంపకం జరగాలి, జరగలేదు. నిన్న హైకోర్టు కూడా వచ్చేసింది. అంటే విభజన కార్యక్రమాలు అన్నీ అయిపోయినాయి. కానీ మనకు జరిగిన అన్యాయం మాత్రం అన్యాయంగా మిగిలిపోయింది. మనకు రావాల్సిన వాటా మాత్రం న్యాయసమ్మతంగా వచ్చే వాటా రాకుండా పోయింది. అది కూడా వచ్చుంటే ఇంకా చాలా వెసులుబాటు వచ్చేది. हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से चलाया जा रहा जन्मभूमि प्रोग्राम करनूल कारपोरेशन में भी शुरू किया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली करनूल मोहन रेड्डी, बल्दिया कमिश्नर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली करनूल ने बताया कि जन्मभूमि प्रोग्राम मुनक्किद करने का अहम मकसद आवाम और हुकूमत के दरमियान फासले को कम करना है और आवामी मसाइल को जानकर फौरी हल करना है। रुकन असम्बली ने बताया कि यह प्रोग्राम 12 जनवरी तक जारी रहेगा और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए आवामी मसाइल के हल की कोशिश की जाएगी। जन्मभूमि सबको क्या क्या स्कीम्स है, कितने आदमी की स्कीम्स में पैसे आए, कितने आदमी की होना, कैसा अप्लाई करना, हाउसिंग, एससी कारपोरेशन, बीसी कारपोरेशन और माइनॉरिटी कारपोरेशन से कैसा अप्लाई करना, कितने आदमी का है, कितने आदमी की आना, कोई तकलीफ है तो इधर सॉल्व करने के ऐसा करे। Actually, this program is for develop an interface between public and गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करके उसका उन लोगों का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके वहाँ जन्मभूमि कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ ही सॉल्व करता है. इसके साथ भी ऑल बेनिफिशरीज वॉट एवर द प्रोग्राम्स आर दे वो बेनिफिट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. बीजेपी लीडर विष्णु ने तेलुगुदेशम सरबराह को तनकीद का निशाना बनाया. उन्होंने रियासत से बीजेपी का नामो निशान मिटाने सीएम नायडू के रिमार्क्स की मजम्मत की. इन्होंने चंद्रबाबू नायडू पर इल्जाम लगाया कि वो अपनी नाकामियों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार करार दे रहे हैं. एपी डीजीपी ने कहा कि आंध्र प्रदेश को बदनवानी रोकने के मामले में अहम मकाम मिला है. इन्होंने रियासत से बदनवानी का खात्मा करने का ऐलान किया. By action of the ACB, by use of technology, చాలా వరకు మేము 2018లో సాధాము. We could achieve a lot. ఆ భాగంగా మోస్ట్ 19th ప్లేస్ నుంచి మేము 3rd ప్లేస్కి వచ్చాము. మన టార్గెట్ అంటే గవర్నమెంట్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు ఈ ప్రకారం మనకి करप्शन फ्री स्टेट दिशालो ट्राई చేస్తాము. जिला करनूल के अकलती बहबूद अफसर शेख मस्तान वली और दीगर ने करनूल कलेक्टर को नए साल के मौके पर खैर सगाली मुलाकात की और नए साल में अकलियतों की तरक्की के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से मजीद काम करने की नेक तमन्नाओं का इजहार किया. शेख मस्तान वली ने उम्मीद जाहिर की कि 2019 में भी मुस्लिम अकलियतों की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर काम किए जाएंगे.
कर्नूल जिला में हाईएस्ट माइनॉरिटी पॉपुलेशन वजह से हमको बजट भी आंध्र प्रदेश ने ये दुल्हन कई प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम और गारंटी एड्स मास्क भी चर्चेस हमारे क्रिश्चियन भाई के लिए और बेहतरीन इस्तीमा ये प्रोग्राम पूरे के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए हमारे कर्नूल डिस्ट्रिक्ट बजट में अलोकेट होके फिर कई मुस्लिम्स को भी बहुत बेनिफिट हो चुका है। 2018 में हमारे कर्नूल डिस्ट्रिक्ट के लिए खास कर्नूल टाउन को भी एमएसडीपी में इंक्लूड कर दिए हैं। उसमें से हमको प्री मैट्रिक बॉयज हॉस्टल भी 2 करोड़ 10 लाख का सैंक्शन हो चुका है। उसके साथ साथ नंदेल में भी एक प्री मैट्रिक गर्ल्स। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।